नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बेटा, आज से मैं आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा नाम है अतुल और यहां पर मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। बेटा, यहां पर मैं अपनी वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपको पूरी यूट्यूब में यहां पर पूरी वीडियो फ्री, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथ्स की वीडियोस डाल दूंगा, पर वो धीरे धीरे डलेंगी। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आ जाओ आज हम पढ़ते हैं साथ मिलके। थोड़ा सा आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। बेटा देखो, इसका पहले है क्या, क्वेश्चन क्या, मतलब चैप्टर क्या। बेटा, भाज्यता की जांच जो होता है, जिसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। हमें कभी भी ये चेक करना है कि ये संख्या जो है पर्टिकुलर किसी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे हम सेकंडों में चेक करें? तो सबसे पहले बेटा हम रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16 पढ़ेंगे। ये क्या है? मैंने बोला एक संख्या लिख दी, मान लो 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, ये लिखा। अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। तो अगर आपको ये चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको यूनिट नंबर देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक मतलब होता है आखिरी का अंक। अगर बेटा आखिरी का अंक जो है 2 से डिविजिबल है, अगर आखिरी का अंक 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। या फिर आखिरी का अंक अगर 0 है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। आप देखो, इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी के दो अंक, क्या ये आखिरी के दो अंक अगर हम देखें, आखिरी के दो अंक है, इसमें बच्चों दो अंक कब देखने हैं? जब आपसे पूछेगा 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बेटा देखो, 2 का रूल क्या समझाया मैंने आपको, आखिरी की 1 डिजिट देखनी है। 4 का रूल क्या समझाया, आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। उसके बाद 8 का रूल आप ध्यान रखना है, ऐसे ही सिमेट्रिक वे में आगे चलो। 8 का रूल ये है आखिरी की 3 डिजिट देखनी है, और 16 का रूल ये है आखिरी की 4 डिजिट देखनी है। चलो अब चेक करते हैं, 0, 4 क्या 4 से डिविजिबल है? देखो पहले तो 2 से डिविजिबल हो गई, क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अब बच्चों बात करते हैं आखिरी के 3 अंक, देखो किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मुझे बताओ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 8 से भी पूरी पूरी तरह डिविजिबल हो रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, यहां पर अगर 16 से चेक करना है, किससे चेक करना है? 16 से। तो बच्चों आखिरी के 4 अंक देखोगे। अब दिक्कत यह है कि 16 का टेबल भी तो नहीं आता हमें, तो बेटा टेबल याद करना बहुत जरूरी है। एसएससी का पेपर क्लियर करना है, रेलवे का पेपर क्लियर करना है, कोई सा भी पेपर क्लियर करना है, आपको स्पीड घोड़े की तरह होनी चाहिए, कछुए की तरह नहीं, ठीक है। अब सुनना, जैसे यहां पर हमने 16 से डिवाइड करना है, तो देखो 16 यहां पर 16 1 जा 16, कितना बच रहा है? 5 50, 16 3 जा यहां पर 48, कितना बच रहा है? 2, यहां पर 24, 24 जो है 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये संख्या 2 से 4 से 8 से इनसे डिविजिबल है, पर 16 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमने क्या सीखा, इसको मैंने आपके नोट में पूरा लिखा भी हुआ है। हमने ये सीखा, इफ द लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट कंसिस्ट ऑफ 0। अच्छा, ये भी एक बहुत मेन चीज है। जैसे कि अगर मान लो यहां पर मैंने लिखा एक सवाल, 5 6 4 0 0 0, ये लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक 0 आ रहा है। अब आप बोलोगे 0 से 2 से डिविजिबल होता है? अरे होता है भाई, 0 में 2 का भाग दे सकते हो, पर 2 में 0 का भाग नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरी का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। ऐसी ये 2 से डिविजिबल है। अगला दो अंक देखो, आखिरी के दो अंक 4 है, और आखिरी के दो अंक 2 0 है, तो ये 4 से डिविजिबल है। अगला आखिरी के 3 अंक 3 0 है, तो ये 8 से डिविजिबल है। आखिरी के 4 अंक बच्चों 4 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिविजिबल नहीं होगा। 4 अंक देखो, यहां पर जो है वो 4000 है, 4000 में आपको 16 का डिवाइड करना है। अगर 16 से चेक करना है तो 16 का डिवाइड करना है। 16 2 जा 16 दूनी 32 होता है, कितना बच रहा है? 8। यहां पर 80 आया, 80 में किसका 16 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 5 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 16 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई बेटा? तो बात ऐसी है, आप देखो मैंने रूल क्या लिखा है, इसको पूरा ढंग से पढ़ना बेटा। इफ लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट कंसिस्ट ऑफ 0, देन दैट नंबर इज टोटली डिविजिबल बाय 2। इसी प्रकार 4 के रूल में आपको आखिरी के 2 अंक चेक करने, 8 के रूल में आपको आखिरी के 3 अंक चेक करने,
16 के रूल में आपको आखिरी के 4 अंक चेक करने हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बेटा। ये 2, 4, 8 और 16 का रूल था। बच्चों देखो, हमने ये भी लॉजिक समझो कि हमने आखिरी के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक क्यों देखे, क्योंकि बेटा ये रूल बना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो जितनी पावर है, जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, तो जितनी पावर है, 4 का रूल अगर देखना है तो जितनी पावर है उतने ही आपको डिजिट देखने। इसी प्रकार जिसको जब 2, 4, 8 और 16 से आ जाएगा तो पक्का है बेटा 5, 25, 125 और 625 से भी उसका रूल क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें भी ऐसे ही चेक करना है। मान लो एक संख्या लिखी मैंने 5, 4, 3, 2, 0, 1, 2, 5। आप बताओ बेटा क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है? आपको आखिरी का एक अंक देखना है, ओनली 1 डिजिट, ठीक है। क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है? आखिरी के 2 अंक देखने। क्या यह संख्या 125 से डिविजिबल है? आखिरी के 3 अंक देखने। अब देखो आखिरी के उतने अंक या तो डिविजिबल हो या फिर बेटा यहां पर उतने ही जीरो हो, तो वो संख्या 5, 25, 125, 625 से डिविजिबल होगी। चलो अब चेक करते हैं, क्या यह संख्या बेटा 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या यह संख्या 125 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या यह संख्या 625 से डिविजिबल है? 125 है बेटा, 125 में 625 का भाग नहीं जाता, तो ये 625 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आप बात ऐसी है, 625 इतना पूछता भी नहीं है, आप यहां तक तो पहुंचो पहले। जैसे मैंने एक संख्या और लिखी 5, 4, 3, 8, 7, 5। अब तुम बताओगे, यहां पर पहले 5 से चेक करो, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये संख्या 25 से डिविजिबल है? 25 तिया 75, 25 में आखिरी के 2 अंक देखने हैं भाई, भूलना मत, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या ये संख्या 125 से डिविजिबल है? 125 से डिविजिबल है? अब दिक्कत ये 125 का पहाड़ा नहीं पता बेटे, अच्छा अच्छों को नहीं पता होता, जब मैं भी इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। अब सुनना, जैसे मैंने बोला 125 एकम 125, 125 गुणा में 2 कितना 250। आपको पूरा याद नहीं करना, कुछ चीजें याद रखनी है जो हम भूलते हैं, ये सबको याद रहता है, ठीक है। 375 याद रखो 125 से डिविजिबल है। और एक बेटा देखो 500, उसके बाद आएगा 625, उसके बाद 750, ये सब पहचान लेते हैं। एक 750 याद रखना, थोड़ा सा ये पता नहीं चलता, और एक 875। तो ये सारी की सारी संख्याएं 125 से डिविजिबल होगी, आखिरी की 3 संख्या अगर ये आएगी तो इसका मतलब ये है कि बेटा 125 से डिविजिबल है, आपको भाग करके चेक करना है, तो आप डायरेक्ट थोड़ा समय बचाने के लिए ये 3 चीजें याद कर लो, आपको पता चल जाएगा हाँ ये 125 से डिविजिबल है। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, हाँ या ना मैं यहां पर करा नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला मौजूद हूं, आपके सामने हूं, ठीक है। अब सुनना, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल आता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा रूल। अभी इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैंने बोला अच्छा रूल। यह है रूल ऑफ 7, 11 और यहां पर 13। 7, 11, 13 का रूल क्या है बेटा, पहले समझना आप। ये तीनों का एक साथ रूल है। जैसे मैंने बोला 5, 6, 7, 8, 9 और 2। क्या ये संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है? चेक करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें पहले 3-3 के पेयर बना रहे हैं और हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन से बनाने। कहां से बनाने? बैकवर्ड डायरेक्शन से। अब देखो 3 का पेयर ये बना, फिर ये 3 का पेयर बनेगा, तो अब मुझे ना 892 में से हम 567 यहां पर घटाएंगे। चलो घटाते हैं। 12 में से 7 गया 5, फिर 8 में से 6 गया 2, फिर उसके बाद बेटा 8 में से 5 गया 3, 325 आया। क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 45 नहीं होता, बोल मत देना, ठीक है। अगला, क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 2 जा 22, 105 बच रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल है? 13 2 जा 26, कितना बच रहा है बेटा? 6, 65 हो गया। 13 5 जा 65, इसका मतलब ये संख्या 13 से डिविजिबल है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ये बता दिया बेटा रूल, जो मैंने अभी आपको बताया। यहां पर 7, 11 और 13 का आपको 3-3 का पेयर बनाना है।
अब दिक्कत क्या होती है, कई बार 3 का पेयर बच्चों से नहीं बन रहा होता। मान लो कोई बोले सर मैंने तो ऐसे बनाया, एक संख्या मेरे पास आ गई 5 7 3 8 5 और यहां पर 2 8 9 ये आ गया। तो सर अब मैं क्या करूं? अब बच्चों आपको अपने नियम में कायम रहना है और उसी के जरिए आगे क्वेश्चन करने। 289 आप मुझे बताना, सबसे पहले पीछे से ये 3 का पेयर बन गया, अगला 3 का पेयर बेटा यहां पर ये बन रहा है, पर अभी आप इसको नहीं, एक छोड़कर एक पेयर को पहले देखो। ये 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, फिर बचा हुआ ये 3 का पेयर। अब बोलोगे 3 का पेयर नहीं है भाई, जीरो लगा दो, 3 का पेयर बन गया। नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगा दो, उस संख्या से पहले लगाना, बाद मत लगाना। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा यहां पर इनको आप जोड़ोगे तो 289 प्लस में 57, ये जोड़ो, ये आएगा 16 1, ये आया 14 1, ये आ गया 346। अब 385 में से अगर हम 346 घटा दें तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 9, फिर ये आएगा आपका 3। अरे आ गया। अब ये देखो ये संख्या किस किस से डिविजिबल होगी, चेक करते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले आप मुझे बताना, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 11 से है? नहीं है। क्या ये 13 से है? बिल्कुल है। बात समझ में आई बेटा? तो अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। पर इसमें अभी एक बहुत ही मेन चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये सवाल है बेटा, 567 ये किससे, ये यहां पर 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं ये पूछ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर 3 का पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बनाया। 3 का पेयर जब आपने बना दिया, 567 में से अगर 567 घटाओगे तो यहां आएगा 0। क्या आएगा? 0। अगर ऐसा हो जाए कि 0 आ जाए तो वो संख्या पक्का है बेटा, वो 7 11 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, तीनों से, ये ध्यान रखना। अब बच्चों इस चीज में आप एक रूल भी याद कर लो, अगर लिख लो इसे कॉपी में, 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाए, 3 डिजिट्स नंबर अगर 2 बार आ जाए तो पक्का है 7 11 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, और उसके साथ साथ वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। तो ये संख्या 3 अंकों की संख्या एबीसी ऐसा सवाल आता भी है बेटा, ये हमेशा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी और 13 से भी, और इनका प्रोडक्ट 1001 से भी। तो ये इन चारों से डिविजिबल होता है, इसको नोट में लिख लेना बेटा। 3 अंकों की संख्या 2 बार आए, 3 अंकों की संख्या 2 बार आए, 3 डिजिट्स नंबर 2 टाइम्स आ जाए तो यहां पर ये इनसे डिविजिबल होगा। क्या आपको क्लियर हुआ? मैं आराम से समझाता हुआ चलता हूं बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं, आपको बेसिक से कोई इतने बेसिक से नहीं बताएगा। आजकल का दौर ऐसा है, सब टफ पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की कोई नहीं सोचता। ठीक है, अब सुनना, यहां पर अगला बेटा डिजिटल सम। पहले इस चीज को समझो, डिजिटल सम है क्या। बेटा देखो, हमारे संस्कृत में एक वर्ड है मूलांक। क्या है बेटा? मूलांक। अगर किसी का बर्थडे बेटा 18 को पड़ रहा है, इसका मतलब उसका मूलांक 1 + 8 9 है। और जो मूलांक 9 वाले होते हैं, न्यूमरोलॉजी आपने सुना होगा, मूलांक 9 वाले होते हैं, बहुत तेज होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हर किसी को अलग अलग कहा जाता है, मूलांक के हिसाब से आपके कैरेक्टर भी बताए जाते हैं। तो देखो डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्या है उनका सबका सम ऑफ डिजिट होता है, और उसके बाद तब तक उसका सम करेंगे जब तक कि वो एक डिजिट नहीं आ जाती। जैसे एक बात समझो, 55 इसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 + 5 ये आएगा 10, और 10 अभी डिजिटल सम नहीं आया बेटा, इसका दोबारा 1 + 0 ये आ गया 1। तो यहां पर एग्जैक्ट डिजिटल सम ये होगा जिसको हम बोलते हैं मूलांक। मूलांक इसका 1 आ गया। अब देखो यही समझाया, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज नोन एज डिजिटल सम, ओनली सिंगल डिजिट शुड बी कम। यदि बेटा हिंदी में बोल देता हूं, माफी चाहता हूं, इसको हिंदी में नहीं लिखा हुआ तो ठीक है, ये मैं सोच रहा मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग जो है वो यहां पर अंकों का, कोई भी संख्या है उसके हम अगर अंकों का योग करते हैं, और वो तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक नहीं आ जाता, तो उसे डिजिटल सम कहा जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सम मैंने क्यों समझाया है, ओनली इसके लिए जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 3 और 9, ये पता होना जरूरी है बेटा। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, पर मैंने आपको ये कहा है कि कुछ चीजें पे ध्यान देना जहां स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखो 3 और 9 का रूल क्या है। अगर मैंने बोला एक संख्या 5 6 7 8 1, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है?
चेक करते हैं बेटा, कैसे चेक कर रहे हैं, सुनो बेटा, है ना। 5 और 6 कितना होता है 11, 11 के अंकों का योग यहां पर 2 आएगा, मतलब डिजिट का सम 2 आएगा। 2 और 7 कितना हो गया 9, जैसे ही 9 आए छोड़ दो, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम 1 होगा बेटा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, ठीक है। अब यहां पर इसलिए 9 को आपने छोड़, जैसे 9 बना छोड़ दो, दिमाग से हटा दो, अब दोबारा स्टार्ट कर दो, 8 और 1 9। तो यहां पर बच्चों इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, या कोई कहे सब कुछ कट गया तो 0 आ रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो बेटा कभी भी याद रखना, किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर ऐसी संख्या आ जाती है जो 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ऐसी किसी भी संख्या का अगर अंकों का योग जो है, यहां पर सम ऑफ डिजिट जो है, एक ऐसी संख्या आ जाती है जो 9 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या यहां पर वो 9 से डिविजिबल होगी। तो मैंने इसको एक पॉइंट में लिख दिया है कि अगर अंकों का योग जो है 3 6 9 0 आए तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर अंकों का योग मतलब जो है डिजिटल सम जो है 9 और 0 आए तो वो यहां पर टोटली डिविजिबल होगा, किससे 9 से। क्या आपको ये क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। क्लास में होता हूं हाँ की आदत पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ बोल रहे हैं बच्चे मेरे को, है ना। अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अगला वाला, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं ना ये डिजिटल सम के क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूं। जैसे मैंने बोला 5 4 3 2 1 3 4, ठीक है। अब मैं ना आपसे सारे ना एक बार जितने अभी तक पढ़े उनको ना मैं सारे रिवाइज करा रहा हूं, मतलब एक शॉट में, ठीक है। क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? आखिरी का डिजिट देखना है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? आखिरी के 2 अंक देखने हैं, तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, 34 4 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। अब मैं आगे बोलता हूं बेटा, जब वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पक्का है 8 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। खास बात सुन लेना, एक बार 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा और 16 से भी नहीं होगा, यही टाइम बच जाता है हमारा, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद मैंने बोला क्या ये 4 से क्या आगे पूछता हूं मैं, और इसमें जैसे क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। जब 5 से नहीं है भाई तो 25 से भी नहीं होगा, 125 से भी नहीं होगा, 625 से भी नहीं होगा। अगला, अब मैं पूछता हूं इसमें क्या ये 3 और 9 से डिविजिबल है? चेक करते हैं बेटा, 5 और 4 9 छोड़ दिया, 3 और 4 7 और 1 कितना 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, डिजिटल सम कितना आ रहा है 1, 1 और 3 कितना आ गया 4। क्या 4 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या 4 में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या आपकी ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 9 से डिविजिबल है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम 11 के रूल पे। व्हाट इज द रूल ऑफ 11? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, और इसको मैं क्वेश्चन के रूप में भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 3 3 1 एक संख्या, क्या ये 11 से डिविजिबल है? ये चेक करना है। 11 से डिविजिबल के लिए बेटा आप अल्टरनेट संख्याओं को पकड़ो, 1 1 के बाद 3 कितना आ रहा है बेटा 4, इसका सम क्या आ रहा है बेटा 4। फिर उसके बाद बची हुई संख्याओं का सम करो, 3 और 1 कितना 4। अगर इनका डिफरेंस 0 आए, या फिर यहां पर 11 से डिविजिबल होने वाली 11 या फिर 11 से डिविजिबल होने वाली संख्या है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। आप बताना इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। थोड़ा सा बेटा देखो, एक बार में नहीं आता, एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं। जैसे मैंने बोला 5 6 7 8 9 2 4, चेक करते बेटा। पहला अंक 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या 4। 5 और 7 कितना होगा 12, 12 और 9 21, 21 और 4 कितना 25। तो यहां पर इनका सम 25 आ गया। अब बची हुई संख्या का सम 6 और 8 कितना 14, 14 और 2 कितना 16। यहां पर बेटा इनका डिफरेंस क्या आपका 11 या 0 या 11 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या का आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। आप देखो दोनों को माइनस करो, 9 आएगा, ये इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 आता डिविजिबल होता, अगर 11 आता डिविजिबल होता, अगर 11 से डिविजिबल होने वाली कोई संख्या आती, भाग होने वाली कोई संख्या आती, 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आती, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चों 11 का रूल भी, ठीक है। अब बच्चों आते हम ना थोड़ा एक दो सवालों में, पर ना उससे पहले मैं आपको 11 का रूल दिखा देता हूं। क्या लिखा था इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ये है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑफ द नंबर एंड इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज 0 और 11 और डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज टोटली डिविजिबल बाय 11।
हिंदी में यदि विषम स्थानों की संख्याओं का योग, बेटा मतलब स्थानों के हिसाब से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ऑड नंबर को देखना है, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस है, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान है, विषम स्थानों की संख्याओं को देखना है। तो देखना, यदि विषम स्थानों की संख्याओं का योग और सम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर 0 आता है, 11 आता है, या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आती है, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखो बेटा, आप अब चुटकियों में बता सकते हो कि ये संख्याएं किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है, ठीक है। मैं पूछूंगा तभी बताना। अब तुम तो, ये तो बहुत सारी संख्याओं से डिविजिबल होगी, ठीक है। तुम्हें ये नहीं ढूंढने लग जाना है, क्वेश्चन ये नहीं आता है अभी, पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस चीज को पहले आप समझना। पहले मुझे बताना, क्या ये 2 से डिविजिबल है? आपके मुंह से हाँ निकल रहा होगा, यस। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 8 से भी नहीं होगी और 16 से भी नहीं होगी। अगला, क्या ये संख्या, बताओ, क्या ये संख्या अगर हम बात करें, 2 तो हो गया, 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 125 से डिविजिबल है? नहीं है बेटा, 450 125 की टेबल में नहीं आता, 500 आता है, 450 नहीं आता, ठीक है। तो 125 से नहीं है तो 625 से भी नहीं होगा। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो अब आपको डिजिटल सम करना पड़ेगा। 6 और 3 9, उड़ा दिया। 5 और 4 9, उड़ा दिया। 5 और 2 7, और 0 कितना हो गया? 7। तो 7 आ रहा है। 7 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्या 9 से होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये इससे डिविजिबल नहीं है। अब 11 की बात करें, 5 6 2 3 4 5 0। अब 11 को चेक कर लो, 5 और 2। आपको याद है 11 का रूल? क्या रूल था? एक छोड़कर एक संख्या देखनी है। 5 और 2 7, 7 और 4 कितना? 11, 11 और 0 11 आ गया भाई। अगला 6 और 3 9, 9 और 5 कितना? 14। इनका डिफरेंस जो है, आप देखो बच्चों, 3 का है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। डिफरेंस आना चाहिए 0 का या 11 का, या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या का। क्लियर है बेटा? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कहीं जाना मत और पढ़ो बेटा, तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत, क्योंकि टाइम वेस्ट मत किया करो अपनी लाइफ का। गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, और पेशेंस आप ऑनलाइन में जब आप पढ़ रहे होते हो तो सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं अकेले को, तो वहां पर पेशेंस चाहिए होते हैं बोलने के, सिर्फ अकेले बात करने के, ठीक है। अब सुनना बच्चों, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। जैसे कि यहां पर अभी तक जो मैंने समझाया वो ठीक था। अब बच्चों इसके बाद ना, जैसे मैंने बोला, कोई संख्या दे दी, मान लो 5 6 2 4 3 2 0। क्या ये संख्या 88 से डिविजिबल है? ये चेक करना है। चलो अब 88 आ गया। कईयों के दिमाग में बैठेगा, सर 88 कैसे लिया है? अरे भाई कुछ नहीं करना, 88 के 2 टुकड़े करो। 88 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम पेयर हो। पहले बच्चों को प्राइम पेयर का मतलब समझ लो। हमारी बेसिक चीजें स्टार्ट हो गई है, ये मान के चल रहा हूं, हमारा आज से बैच स्टार्ट हो गया। मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस आपके डालूंगा मैथ्स की, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो। आप इस वीडियो को देख लेना, सब इनमें से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोप्राइम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, समझना। ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कॉमन होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब इसका मतलब ना, कई बच्चे ये निकाल लेते हैं कि सर इसमें प्राइम नंबर लिखा हुआ है, इसमें अभाज्य संख्या लिखी हुई है, तो पक्का दोनों प्राइम होने चाहिए। नहीं भाई, को प्राइम पेयर वो पेयर होंगे जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता, प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला 5 6। अब देखो 5 एक प्राइम नंबर है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर के लिए एक ही डेफिनेशन याद रखो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जिसका HCF 1 है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट का सवाल है बेटा। क्या? को प्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज HCF इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब देखना बेटा, सबसे पहले 5 और 6 इनका HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। अब देखो हमें पहले 88, अब आते हैं हम सवाल में। मैंने पूछा था सवाल आपसे, ये संख्या 88 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको क्या करना है बेटा, आप इसके 2 टुकड़े करो। अब 2 टुकड़े इसके 22 और 4 भी हो सकते हैं,
44 और 2 भी हो सकते हैं, 11 और 8 भी हो सकते हैं। अब चुनना कौन सा है? चुनना वो है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये कॉमन वाले हैं, 22 और 4 में 2 कॉमन है, 44 और 2 में 2 कॉमन है, 11 और 8 में आप मुझे बताओ कुछ भी कॉमन नहीं है। और हमने रूल भी इसी का पढ़ा है भाई, ठीक है। अब देखो बेटा, 11 और 8 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 11 और 8 की अगर हम बात करें तो यहां पर पहले आप 8 का रूल चेक कर लो। 8 का रूल क्या था? आखिरी के 3 अंक चेक करते हैं। 320 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। उसके बाद अब आ जाओ 11, क्या 11 से ये संख्या डिविजिबल है? चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 0 10 आ गया। बची हुई संख्या 6 और 4 10 और 2 कितना? 12। इनका डिफरेंस बच्चों 2 का आ रहा है। मैंने क्या बोला था 11 के रूल में कि डिफरेंस 0 का आना चाहिए, 11 का आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या का आना चाहिए। इसका मतलब ये यहां पर डिविजिबल 11 से नहीं है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? जब ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये 88 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ बेटा? अब ऐसे ही आगे मैं आपको सवाल कराऊंगा। अगली वीडियो मैं आपके पास प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली लेके आऊंगा और उसमें एडवांस सवाल भी कराऊंगा बेटा। 2024 2023 के आए हुए सवाल भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए यही हम प्रारंभ लेते हैं। और यहां पर देखो बेटा, ये क्लासेस आपकी चलती रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे मैं अपना मेरा स्टूडियो पूरा हो जाएगा लाइव वाला, तो मैं आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।